कई बार क्या होता है कि हम छोटी छोटी बातों पर खुद से आर्ग्यू करने लगते हैं कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैं बड़े कोचिंग संस्था में नहीं पढ़ता, मैं कैसे कोई एग्जाम क्लियर कर पाऊंगा, मेरे पास तो ये चीजें नहीं है, वो नहीं है। तमाम तरह के आर्ग्यू खुद से करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिसके पास आंख नहीं है वो यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम को क्लियर कर दिया सिर्फ और सिर्फ अपने लगन और जुनून से। तो चलिए जानते हैं उस शख्स के बारे में जो इस दुनिया को नहीं देख सकता, फिर भी यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम को क्लियर कर दिए। उनका नाम है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा की एक ड्रग रिएक्शन की वजह से मात्र 2 साल की उम्र में इस बंदे की आंख की रोशनी चली गई। जब वे स्कूल में एडमिशन कराने गए तो एडमिशन लेने से मना कर दिया गया। इसके बाद उनके पेरेंट्स ने एक स्पेशल स्कूल में उनकी पढ़ाई करवाई। लोगों ने उनके पेरेंट्स से बोला कि ये लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता है, ये बिल्कुल बेकार हो चुका है, इससे उम्मीद मत रखना। लेकिन इस बंदे के माँ बाप को इस पर पूरा भरोसा था। उन्होंने इनकी क्रीडोमल कॉलेज से एजुकेशन करवाई। आगे चलकर इस बंदे ने यूपीएससी की तैयारी की और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि अंधा होने के वजह से जिस बंदे के माँ बाप को लोगों ने ये बोला था कि इससे उम्मीद मत रखना, ये कुछ नहीं कर पाएगा, उस लड़के ने अपने मेहनत के बदौलत फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम को क्लियर करके लोगों के उनके मुंह बंद करा दिया और बन गया आईएएस राकेश शर्मा। लोग कुछ भी बोले उनको बोलने दो, बस तुम्हें सोते जागते उठते बैठते अंदर से एक ही आवाज सुनाई देनी चाहिए, तुम्हें किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे। लोगों के बातों को बिल्कुल इग्नोर करना है और अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। ये तो थी राकेश शर्मा की कहानी, जिनके पास कोई उम्मीद ना होते हुए भी दुनिया को एक नई उम्मीद दे दी है। चलिए आपको एक कहानी और सुनाता हूँ जिसको सुनकर आपको लगेगा कि सक्सेस कैसे मिलती है। समय था 30 जुलाई 1947 जब ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसके पिता पुलिस ऑफिसर थे। छोटी छोटी गलतियों पर उसे बुरी तरह से पीटते थे, कभी बाल खींचते, कभी बेल्ट से मारते। बस उसकी माँ ही थी जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती थी। उस लड़के ने मात्र 14 साल की उम्र में ही जिम जाना शुरू कर दिया। वह कई घंटों तक जिम में अपना समय बिताता था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी कि मुझे बॉडी बिल्डिंग में भाग लेना है। और जब वो 18 साल का हुआ तो उसने अपने कंट्री के हर एक व्यक्ति की तरह उसने भी आर्मी ज्वाइन कर ली। लेकिन उस बंदे ने सर्विस के दौरान भी वर्कआउट करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद मेहनत के दम पर ही उसने जूनियर मास्टर यूरोप कांस्टेक जीत लिया। लेकिन वह बंदा यही नहीं रुका, उसने अपना नेक्स्ट टारगेट सेट किया मिस्टर यूनिवर्स बनने का। वह अमेरिका जाकर ट्रेनिंग लेने लगा और वहां पर अपने दूसरे अटेम्प्ट में मिस्टर यूनिवर्स बन गया। लेकिन वह बंदा यहाँ भी नहीं रुका, मात्र 23 साल की उम्र में मिस्टर ओलंपिया बन गया जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। लेकिन वह बंदा यहाँ भी नहीं रुका, उसने एक सपना और देखा, हॉलीवुड में फिल्म एक्टिंग करने का। काफी मेहनत के बाद उसे एक फिल्म मिली। फिल्म थी द लॉन्ग गुड बाय। लेकिन इस फिल्म में उस बंदे का एक भी डायलॉग नहीं था। 1977 में फिर उसे एक फिल्म मिली, पंपिंग आयरन, और यह फिल्म थी जो उसे पहचान दिलाई। फिर 1982 में उसे एक और फिल्म मिली जो सुपर हिट रही। इसके बाद उसने कई फिल्मों में काम किया। अब उसने राजनीतिक में जाने का सोचा। अपने मेहनत के बदौलत वह बंदा कैलिफोर्निया का गवर्नर बन गया। उस बंदे का नाम था अर्नोल्ड। कोई भी चीज आप स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे, अपना 100% उस काम में देते रहेंगे, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। आई होप इस दोनों कहानियों से आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे और अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।